ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के विगन संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली भारतीय मूल की लीसा नंदी को प्रधानमंत्री ने संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आम चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के विगन संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर भारी मतों से चुनाव जीतने वाली भारतीय मूल की लीसा नंदी को स्टारमर ने अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री बनाया है। 44 वर्ष की लीसा नंदी जनवरी 2020 में लेबर पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में अंतिम 3 दावेदारों में से एक थे, जहां उनका मुकाबला स्टारमर और एक अन्य उम्मीदवार से था। तब से उनकी शैडो कैबिनेट में सेवा कर रही है। वे अब लूसी फ्रेंजर से संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करेंगी, जो ऋषि सुनक की उन मंत्रियों में शामिल थी जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव जीतने के बाद शुक्रवार को ग्रेटर मैनचेस्टर निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नंदी ने कहा, जो लोग घिनौनी, घृणास्पद, नस्लवादी राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूं कि वेगन का इतिहास वर्किंग क्लास के लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 100 सालों से आपको और आपकी नफरत को हमारे शहर से बाहर बार बार उखाड़ फेंका है। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनावी परिणाम को आपने मार्चिंग ऑर्डर के रूप में लिया। हम आपसे बेहतर शहर हैं, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। आप अपनी घिनौनी, विभाजनकारी बयानबाजी कहीं और जाकर कर सकते हैं, क्योंकि हमें काम करना है। कलकत्ता की रहने वाली शिक्षाविद दीपक नंदी और ब्रिटिश मां की मैनचेस्टर में जन्मी बेटी नंदी अतीत में लेबर पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान अपनी भारतीय विरासत के बारे में बात करती रही हैं। उनके पिता ब्रिटेन में नस्ल संबंधों के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। कुछ साल पहले उन्होंने बाइटन में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कहा था कि दोस्तों, हम आज एक ऐसे शहर में मिल रहे हैं जो प्रवासियों से बना एक ऐसा द्वीप है जो समुद्र की तरह दिखता है। मेरे पिता 50 के दशक में भारत से यहाँ आए थे और नस्ल संबंधित अधिनियम बनाने के संघर्ष के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय कहानी को गढ़ने में मदद की। एक ऐसा देश जो हमारे सिर आंखों पर इसलिए बैठता है ताकि हम ये देख सकें कि कैसे दुनिया भर में लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे एक सदी पहले मेरे परिवार की जड़ें एक साथ पिरोई गई थी। जब कपास आना बंद हो गया तो मीलों तक चलना बंद हो गया था। मजदूर भूखे रह गए और मेरे परिवार के सदस्य उन मीलों में काम करते थे और वहां लंकशायर में गांधी का स्वागत करने वालों में से एक थे। एकजुटता में ताकत होती है, हमारा संघर्ष एक ही है। ये बात उन्होंने 1931 में गांधी जी की लंकशायर की प्रसिद्ध यात्रा के संदर्भ में कही, जहां उन्होंने कठिनाई का सामना कर रहे मील मजदूरों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि ब्रिटेन के आम चुनावों में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 14 साल विपक्ष में बैठने के बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाव में कीर स्टारमर की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी को 410 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में भारतीय मूल के लोग किस तरीके से अपना परचम लहरा रहे हैं और साफ तौर पर इस बार जिस तरीके से चुनावी परिणाम देखे गए हैं उसमें भारतीय मूल के लोगों का सामने आना, ये साफ तौर पर भारत के लिए गर्व की बात साबित हो रही है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।